नहीं है, हम लोगों की संकीर्णता के चलते ये सारे भेद हैं। तो अगर आज एक कोई व्यक्ति जैन है और वो जैन व्यक्ति अगर एक चींटी को भी बचाना पसंद करता है, तो इसकी वजह क्या? क्योंकि वो मानता है कि जैसे मैं एक आत्मा हूं वैसे वो भी एक आत्मा है, और जैसे मुझे जीने की इच्छा है वैसे उसको भी जीने की चाहत है, और जैसे मैं खुद मरना पसंद नहीं करता वैसे वो भी मरना पसंद नहीं करता। तो मैं भी जीना चाहता हूं, वो भी जीना चाहता है। तभी तो महावीर ने संदेश दिया, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो मेरी समझ से दुनिया का कोई भी धर्म शास्त्र अगर होगा, अपन सभी धर्म शास्त्रों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर मैं ईश्वर की बंदगी कर रहा हूं तो मानकर चलो कि खुदा की बंदगी अपने आप हो ही रही है, क्योंकि और ईश्वर और खुदा दोनों अलग अलग नहीं है, शब्द अलग अलग हैं। आज उर्दू में अगर हम कह देंगे रूह, इंग्लिश में कह देंगे सॉल, हिंदी में कह देंगे आत्मा, अब इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। भाई दूध है, दूध को दूध कहा कि मिल्क कहा, अब इससे कोई दूध के तत्व में फर्क थोड़ी आया, शब्दों का फर्क आ गया, हमारी अपनी अपनी भाषा के कारण संबोधन के फर्क आ गए, बाकी मूल तत्व तो वही एक है। तो ये जो आत्म तत्व कहलाता है अपन सब लोगों के लिए, तो ये वो मूल तत्व है जो कि हम सब लोगों के जीवन का आधार है। ये शाश्वत तत्व है, ये हमारे जन्म से पहले भी इसका अस्तित्व रहा और हमारी मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व रहेगा। क्या आतंकवादियों का असर है? आतंकवादियों का कत्लेआम कर देना चाहिए, आप ऐसा पूछना चाहते हैं? ये जो जिज्ञासा है कि क्या आतंकवादियों का कत्लेआम कर देना चाहिए, पहली बात तो मैं इसमें यह अनुरोध करूंगा कि इंसान कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और हमें उसको जीने का अधिकार देना चाहिए। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वो ऐसे लोगों से संपर्क करके और उनको सही रास्ते पर लाने का अनुरोध करे। जैसे उन लोगों के जत्थे कुर्बान हो रहे हैं अपने हक की लड़ाई के नाम पर, वैसे ही अहिंसा के नाम पर जो लोग विश्व में शांति चाहते हैं उनको भी इसी तरह से अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी हम लोग उनसे संपर्क साध सकेंगे, उनके करीब पहुंच सकेंगे। तो जैसे वो हिंसा के नाम पर मर रहे हैं वैसे हमें अहिंसा के नाम पर मरना सीखना होगा। अब उन्होंने हिंसा के नाम पर मरना सीख लिया है, इसलिए वो झट से मानव बम बन करके उड़ाने का प्रयत्न कर लेते हैं। आज की बेनजीर जी को उड़ा दिया गया, बेनजीर जी भुट्टो को उड़ा दिया गया मानव बम के द्वारा, कि उन्होंने तो मरना सीख लिया। लेकिन जो लोग अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, अपन लोग मरना नहीं सीख पाए, मारना तो भूल गए। अहिंसा के नाम पर अपन लोग मारना तो भूल गए कि हम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन मरना हम नहीं सीख पाए। आज यदि महावीर भगवान होते, आज यदि बुद्ध भगवान होते, आज यदि गांधी जी भी होते, तो आप सोच सकते हैं कि देश में अगर प्रधानमंत्री हुए हैं तो उनके साथ में बॉडीगार्ड और कई तरह के रक्षक रहे होंगे, पर गांधी जी के साथ में कहीं रक्षकों की जरूरत नहीं थी, भले ही उनका खून कर दिया गया हो। अहिंसा में आस्था रखने वाले लोग केवल मारना नहीं भूलते, वे मरना भी जानते हैं, वे मरना भी सीख चुके होते हैं। यदि मेरी समझ से आज महावीर स्वामी स्वयं भी होते तो वे किसी भी स्थिति में अपने साथ में पुलिस के अंगरक्षकों को अपने साथ लेकर नहीं चलते। आज यदि कोई संत महाराज पुलिस के अंगरक्षकों को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो मैंने तो भाई साहब अब तक यही सुना है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे, उन पर भी राजा महाराजा लोग आतंक मचाते, राक्षस लोग आतंक मचाते, घाणी में उनको पील दिया करते और वो हंसी खुशी पिलने को तैयार भी हो जाते, मर भी जाते, लेकिन फिर भी अपने धर्म पर, अपने ईश्वरीय भाव पर फिर भी वो अड़िग बने हुए रहते हैं।
फिर भी वो अडिग बने हुए रहते हैं। जीना सबको चाहिए, जीना सबका अधिकार है। आतंकवाद से सामना करना संसार के लिए, विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर पर जब चारों तरफ शस्त्र अस्त्र इतने जबरदस्त पैदा हो गए हैं कि एक बम के द्वारा 10,000 लोगों को एक साथ कत्लेआम किया जा सकता है, गैस या हवा, रासायनिक गैसों के द्वारा शहर के शहर तबाह किए जा सकते हैं। और ये सब चीजें आतंकवादी, उग्रवादी या अपने हक के लिए लड़ने वाले जत्थों के पास जब पहुंच चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अहिंसा के मार्ग पर लेकर आना, प्रेम और शांति के मार्ग पर लेकर आना संसार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ा संभव कार्य है। अब होता यह है कि अपन सभी लोग सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं, कहीं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। तो परिणाम यह होता है कि नाम जरूर कहा जाता है कि हम अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, अहिंसा भाव को लेकर हुए हम लोग कूच कर रहे हैं, पर जो आदमी अपने क्रोध को ही शांत नहीं कर पाया, गाली गलौज को अभी तक नहीं मिटा पाया, मन में अभी तक संयम ही नहीं आ पाया, प्रेम और शांति प्रगाढ़ नहीं हो पाई, तो व्यक्ति आतंकवाद का अहिंसा के शस्त्र के बलबूते पर कैसे सामना कर सकेगा। आज यदि गांधी अहिंसा के नाम पर स्थापित हुए तो विश्व के सामने एक बहुत बड़ा आश्चर्य स्थापित हुआ है कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश को जगाया और पूरे देश को जगाते हुए पूरे अंग्रेजी प्रशासन के सामने, यानी शस्त्रों के सामने निहत्थे खड़े होकर के दुनिया के सामने शांति का पैगाम दिया, पूरा देश जग पड़ा, कुर्बानियां दी उन लोगों ने और अहिंसा मूलक कुर्बानियां दी। पूरे विश्व में शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अहिंसा भारत की आजादी में प्रतिष्ठित हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आज अगर देश आजाद हो गया तब भी गांधी को पूरी दुनिया में पूजा जाता है, और अगर आजाद नहीं भी होता तब भी गांधी पूरे विश्व में पूजे जाते, क्योंकि उस व्यक्ति ने मानव संहार का रास्ता नहीं अपनाया, वरन मानव से मानव को जोड़ने का अभियान चलाया। तो उनकी जो ताकत है वो बड़ी अहिंसा मूलक ताकत है, और ये दुनिया अहिंसा के आधार पर टिकेगी। हिंसा के आधार पर तो खत्म हो सकती है, टिकाई नहीं जा सकती। हिंसा के आधार पर, शस्त्र के आधार पर हम इस दुनिया को मिटा सकते हैं, पर हम इस दुनिया को बना नहीं सकते। इसीलिए जब बुद्ध के सामने अंगुलीमाल पहुंचते हैं तो बुद्ध जी कहते हैं कि तुम मुझे मारने आए हो, मैं तुम्हें रजा देता हूं कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे मारने से पहले केवल एक काम करो कि तुम्हारे सामने जो पेड़ है उस पेड़ की एक डाल काट के बता दो। तो झट से अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल पेड़ की डाल काट देता है। तो कहता है कि तुमने काट तो दी, लेकिन क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? बोले जोड़ तो मैं नहीं सकता। तो बोले कि जो आदमी किसी को जोड़ नहीं सकता उस आदमी को किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं होता। जो आदमी किसी चीज को जोड़ नहीं सकता उस आदमी को किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं होता। अगर मैं आपको प्यार नहीं करता हूं तो मुझे आपको डांटने का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब डांटने का कोई अधिकार नहीं होता अगर मैं आपको प्यार नहीं करता हूं तो। मैं अर्थात कोई भी मां, कोई भी पिता, कोई भी गुरु, कोई किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रखता। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो डांटने का अधिकार रखते हैं, और प्यार ही नहीं करते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी निभा लो। हाँ ये सब पधारिए, आइए आइए, आपके आने से बहुत अच्छा लगा। आतंकवाद का सामना करना दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती है, पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अब लोगों के सामने अहिंसा की भाषा खत्म हो गई, शस्त्रों की भाषा ही अब प्रमुख बन गई है। ऐसा होता है कि कुल मिलाकर के जब आप कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक विकल्प चुना युद्ध का, तो मैं बता देना चाहता हूं कृष्ण ने यह विकल्प चुना नहीं था, इसे उन्होंने मजबूरी में स्वीकार किया। वो मानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, युद्ध अंतिम है
और अंतिम चरण तक हमें पहले शांति का ही प्रयत्न करना चाहिए, युद्ध का प्रयत्न कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अब अगर अपन सोचते हैं कि हम उन्हें खत्म कर दें, आतंकवादियों को खत्म कर दें, तो मेरे भाई एक बात बताओ कि महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध का परिणाम क्या रहा? अनगिनत लोग मारे गए, अनगिनत बहनों की राखियां लूटी गई, अनगिनत महिलाओं के सिंदूर की होली खेली गई, अनगिनत माताओं की कोख उजड़ गई। आज वो उन पर कर रहे हैं, वो आप पर करेंगे, और कुल मिलाकर के दुनिया ही तो तहस नहस हो रही है ना। तो एक तो होता है कि भाई हो सकता है कि ऐसा करने से 10,000 उग्रवादी मारे जाएं, लेकिन 1 लाख वैसे लोग भी तो मारे जाएंगे जिनका इस उग्रवाद और आतंकवाद से कोई लेन देन ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, किसी को इनसे कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए तो झट से बंदूकें नहीं उठाई जा रही हैं। अगर बंदूकें उठाने से ही समाधान होता तो भारत और पाकिस्तान अभी 2 मिनट लड़ जाए, या तो भारत रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। पर हकीकत यह है कि अगर बंदूकें उठेंगी तो न भारत रहेगा न पाकिस्तान रहेगा, केवल चारों तरफ शमशान रह जाएंगे, जमीनें रह जाएंगी, इन पर हल चलाने वाले लोग नहीं बचेंगे, इन पर शांति के गीत गाने वाली चिड़ियाएं नहीं बचेंगी, इन पर प्रेम के गीत गाने वाले कबूतर नहीं मिलेंगे। फिर बच क्या जाएगा? चारों तरफ त्राही त्राही तो मचेगी। वरना क्या पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान पर आज युद्ध नहीं थोप सकते? क्या हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान पर युद्ध नहीं थोप सकते? पर वे इसलिए नहीं थोपना चाहते हैं क्योंकि इससे दोनों का ही नुकसान है। तभी तो स्वयं रावण के घर में भी रावण की पत्नी मंदोदरी अंतिम क्षण तक भी रावण को समझाती रहती है कि अगर तुम जीत भी जाओगे तो रावण हमें बताओ कि तुम्हारी जीत का जश्न मनाने वाला कौन बचेगा। तुम अगर जीत भी जाओगे तो तुमने अपने इतने इतने पुत्रों की आहुतियां दे डाली हैं, तो अगर तुम जीत भी जाओगे तो तुम्हारे पीछे जीत का जश्न मनाने वाला कौन बचेगा। यानी कि रावण के सारे पुत्र मर गए, इंद्रजीत भी चला गया, मेघनाथ भी, कुंभकर्ण भी चला गया, अक्षय कुमार भी चला गया, तो पीछे बचा कौन? तो अंतिम क्षण तक भी कि जब रावण अंतिम दिन युद्ध करने के लिए जाता है तब भी उसको यही समझाया जाता है। पर जब आदमी का अहंकार, आदमी का ईगो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होगा तो फिर वो लड़ेगा तो मरेगा। अंतिम